बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, रबीउल अव्वल का महीना मुबारक महीना चल रहा है। इसमें सूरह कौसर का वजीफ़ा अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इतनी दौलत, इतनी पैसे मिलेंगे कि आप लोगों से संभालना मुश्किल हो जाएगा। माह रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में ऐसा नायाब और मकबूल और मज्जर वजीफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसको मैं पेश करूँगी, जिसको पढ़ते ही आपकी तकदीर इंशाल्लाह बदल जाएगी। आपकी हाजत पूरी होगी, आपको दौलत मिलेगी, सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, हर चीज़ इस वजीफ़े से मिलेगी। बस लेकिन शर्त इसकी ये है कि आपने अल्लाह पे कामल यकीन और भरोसा रख के इस वजीफ़े को करना है। छोटे से वज़ाइफ होते हैं और छोटा ही मैं बताती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से बताऊंगी आप लोगों ने उसी तरीके से करना है। जो शख्स भी वज़ाइफ कर करके थक चुका है, उनके तस्बीहात पढ़ के थक चुका है, जब उनको कामयाबी नहीं मिलती, जहाँ काम करते हैं, आज वे वजीफ़ा आप जहाँ कहीं भी हैं इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिएगा और अपनी इस वजीफ़े के बाद अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों को आता हुआ आप खुद देखेंगे। नाज़रीन कराम, जिस काम में भी हाथ डालेंगे इंशाल्लाह हर उस काम में आपको कामयाबी मिलेगी। इंसान पर बहुत सी मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, कभी वो बीमारी की शक्ल में होती, कभी कारोबार न चल रहा उस मुश्किल में होती है, कभी और भी बहुत सी होती है। तो ये सारा कुछ हमारे गुनाहों की बदौलत होता है। तो गुनाहों से बचने के लिए तो इस्तग़फ़ार करते रहा करें। इस्तग़फ़ार की जितना ज़्यादा दिन में पढ़ सकते हैं पढ़ा करें। इस्तग़फ़ार की तस्बीहात भी करते रहा, चलते फिरते भी पढ़ते रहा करें। गुनाहों की बख्शिश अल्लाह ताला से मांगते रहा करें और मांगनी भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा कबूल करते हैं। तौबा करनी चाहिए, तौबा कबूल करने वालों को अल्लाह पसंद करता है, मोहब्बत करते हैं उसकी परेशानियों। और अल्लाह ताला फिर हमारी तौबा कबूल करके हमारी उसके बाद हमारे उनसे मोहब्बत का अज़ाला कर देते हैं, हमें खुशहालियाँ अता करके। माशरे में हमें बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जो तंग दस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं, मुख्तलिफ़ रास्ते भी इख्तियार करते हैं, लेकिन वो फिर भी कामयाब नहीं होते। क्यों? इसलिए कि उनकी अपनी गलतियां होती हैं, अपनी ही वो कोताहियाँ होती हैं, जिसकी वजह से उनके रिज़्क़ में कमी आती है। तो नाज़रीन कराम, आज हम आपको ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे रिज़्क़ में मुश्किलात पैदा कर देती हैं, जो हमारे रिज़्क़ को बंद कर देती हैं। तो इसके बाद आप लोगों को, अगर आप लोग ये वजीफ़ा कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों को किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपके लिए मुश्किलात हो। लेकिन जो भी वजीफ़ा किया करें अल्लाह ताला ताला की ज़ात पे भरोसा रख के, यकीन रख के किया करें। अल्लाह ताला से मांगते भी रहा करें। अल्लाह ताला मांगने वालों को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला की इतनी नेमतें अल्लाह ताला अपने आप को अता की हैं, तो उन नेमतों पे शुक्र अदा करना बनता है, तो शुक्र अदा करते रहा करें। तो नाज़रीन अकराम, आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहला अमल तो ये है कि जूते पहनकर या खड़े होकर या नंगे सर खाना खाना रिज़्क़ में कमी का बाइस होता है। जूते पहनकर खाना ना खाया करें, उतार कर खाना खाया करें, नंगे सर भी ना खाया करें, इससे भी ये रिज़्क़ की तंगी का बाइस बनता है। अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग जूते पहनकर खाना खा रहे होते हैं, जो जल्दी जल्दी में खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं। शादी ब्याह के मौके पर तो अक्सर ही आप लोगों ने ऐसे देखा होगा। और बहुत सी ख़वातीन तो नंगे सर भी खाना खा रही होती है, घरों के अंदर नंगे सर खाना दे भी रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों का रिज़्क़ तंग कर दिया जाता है। और दूसरी जो वजह होती है, बैतुल खुला में नंगे सर जाना भी हमारे रिज़्क़ में कमी का बाइस होता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब जब मर्द हजरात ख़वातीन ख़ास तौर पर बैतुल खुला जाती हैं तो उनका सर नंगा होता है, और यही नंगा सर उनके रिज़्क़ में तंगी का बाइस भी होता है। तो लिहाजा ख़वातीन को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जिससे रिज़्क़ की तंगी हो चाहिए। एक ज़माना था जब मेहमानों को रहमत समझा जाता था, लेकिन आजकल तो मेहमानों को ज़हमत ही समझा जाता है, क्योंकि घर के हालात ही ऐसे हैं, जब हमारी सोच ही ऐसी हो चुकी है, जब महंगाई इतनी हो चुकी है, जिसकी वजह से मेहमानों को रहमत नहीं ज़हमत समझा जाने लगा है। हालांकि ये तो हमारे अल्लाह का वादा है कि मेहमान अपना रिज़्क़ लेकर आता है, फिर भी ज़हमत समझा जाता है। एक हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से फरमाते हैं कि सगीरा गुनाह बार बार करने से सगीरा नहीं रहते बल्कि कबीरा बन जाते हैं।
और इस्तग़फ़ार कर लेने से कबीरा कबीरा नहीं रहते बल्कि वो माफ़ हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के जो गुनाह हैं वो हमें माफ़ फरमाए, जो भी गलतियाँ कोताहियाँ हैं अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन करम, वक्त कम है, वजीफ़ा बता देती हूँ क्योंकि लंबी वीडियो हो जाए तो फिर आप लोग देखते भी नहीं और सुनते भी नहीं हो। उससे पहले अगर वजीफ़ा बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसे बहुत से ही वज़ाइफ डेली बेसिस पे करती रहती हूँ। तरीक़ाकार समझ लें, माह रबीउल अव्वल का महीना है। आपको जहाँ कहीं भी वक्त मिल जाए बावज़ू मसल्ले पर बैठ जाएं। किसी भी नमाज के बाद आप लोगों ने ये वजीफ़ा करना है। किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं कि उस वक़्त वज़ू के बाद हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और मसल्ले पे बैठे होते हैं। तो सबसे पहले आपने अल्लाह ताला की ज़ात पे, नबी पाक की, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। हमेशा की तरह बोलूँगी कि दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको आसानी से आता है, जो आसान लगता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तो दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब की नीयत से पढ़ना है। तो इसके पढ़ने में जो भी गलती कोताही हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। इन तीनों दुरूद में से जो भी और दुरूद आपको आता है तो कोई भी जो आप पढ़ सकते हैं आसानी से पढ़ लें। उसके बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है, जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफ़ा करना है। अगर आपको घर चाहिए उसकी नियत कर लें, शादी करवानी है उसके लिए कर लें, ज़ाती मकान हो, कारोबार में तंगियाँ हैं, मुश्किलात ख़त्म हो जाए उसकी कर लें। जब जो भी आपकी परेशानियाँ हैं कि मेरी ये परेशानी है तो सब की नियत कर लें। अगर औलाद कहना नहीं मानती, फरमा बरदार नहीं, शोहर नहीं फरमा बरदार, बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उन सब की आप जिसकी भी नियत करना चाहते हैं उसकी नियत कर लें। जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, उसकी आप लोगों ने नियत करके इस वजीफ़े को शुरू करना है। नाज़रीन करम, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। मांग लें अल्लाह ताला से जो मांगना है और इंशाल्लाह मिलेगा भी। जो भी नामुमकिन लगता है वो आज मांग लेना, इंशाल्लाह इस मुबारक महीने में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। फिर उसके बाद आपने नियत करने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। सबसे पहले पर नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो छोटा सा वजीफ़ा है। छोटा सा आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। पहले वजीफ़ा पढ़ना है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पढ़ा भी होगा। या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब क्या है? असबाब पैदा करने वाली ज़ात। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है, ख्वाहिशात है, मकसद है, पूरा नहीं हो रहा तो आपने आज मुसब्बिबुल असबाब पढ़कर अल्लाह से मांग लो। रोज़गार नहीं है तो रोज़गार के लिए मांग लो। कोई भी ख्वाहिश है जो आपकी पूरी नहीं हो रही तो उसके लिए पढ़ लें और मांग लें, इंशाल्लाह मिलेगा। जब अल्लाह ताला किसी से राज़ी हो जाए ना तो फिर उसको बिल्कुल नवाज देता है। अल्लाह ताला ना शक्लें देखता है ना अक्लें देखते हैं, वो सिर्फ़ आपके अमाल देखते हैं। या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़कर अल्लाह को राज़ी करें और फिर आपने पढ़ना है। आपने इसको कितनी बार पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अल्लाह को राज़ी करना है। पढ़ने का तरीका, या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब। हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। 33 बार पढ़ना है आपने इसको। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हाथ की उंगलियों पे आप लोग पढ़ सकते हो। जितनी भी आप लोगों की बंदिशें होंगी, रुकावटें होंगी, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगी। तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जो भी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जा मुसब्बिबुल असबाब को आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह पे पढ़ लें। सिर्फ़ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। 33 बार पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर जो आपने पढ़ना है वो भी बहुत ही आसान, आपने पहले भी पढ़ा होगा। या हय्यु या कय्यूम बेरहमतिका अस्तगीस, इस लफ्ज़ को आपने पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम बेरहमतिका अस्तगीस,
इसको आपने पढ़ना है अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा, घर में बरकतें नहीं हैं और आपने इसमें तंग दस्तियाँ हैं, तो उसके लिए रबीउल अव्वल की मुबारक घड़ियाँ हैं, कबूलियत का महीना है, हमारे नबी की पैदाइश का महीना है। तो इंशाअल्लाह ताला से आप लोगों के हर ख्वाहिश को अल्लाह ताला पूरे पड़ेगा। आज के दिन अभी अल्लाह से जो भी मांगेंगे अभी अल्लाह ताला आपको हर चीज़ से नवाजेगा, 70 लाख से नवाजेगा। आपने या हय्य या कय्यूम बेरहमतिक अस्तगीसु कितनी बार पढ़ना है? या हय्यु या कय्यूम बेरहमतिक अस्तगीसु, या हय्यु या कय्यूम बेरहमतिक अस्तगीसु। इसको पढ़ना है अपनी तरह से, अपने उंगलियों पर पढ़ना है और इसको सिर्फ और सिर्फ आपने 70 बार पढ़ना है, 70 बार पढ़ना है। 70 बार पढ़ के अपनी इससे आज़म है कि जिसे पढ़कर अगर कोई बंदा रब करीम से जोड़ी फैलाकर मांगता है, जैसा मांगता है, जितना मांगता है, मेरा अल्लाह ताला उसको दे देता है। आपने इसको 70 बार पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम को पढ़ के अपने अल्लाह ताला से जितनी हाजात होंगी अल्लाह ताला उन पे कुन फरमा देगा। आपके मुसल्ला छोड़ने से पहले अल्लाह ताला आपकी दुआओं पे कुन फरमा देगा, कबूल हो जाएंगी। तो नाज़रीन किराम, तीसरा और आखिरी जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, ये अमल उसके बाद इसके बगैर नामुकम्मल है। आपने इसको पढ़ना है। ये समझ लो कि रीढ़ की हड्डी की तरह है, ये अपनी कुरानी सूरत है। आखिरी वजीफ़ा जिसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है, जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और बहुत बार आपने पहले भी पढ़ी होगी। ये सूरह कौसर है। सूरह कौसर की तिलावत है। सूरह कौसर की तिलावत फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम है। ये 3 आयत पे मुश्तमिल है। तो सूरह कौसर आपको आती होगी। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। छोटी सी सूरत है। इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। 33 बार पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से रो कर गिड़गड़ा कर दुआ करनी है। रो कर गिड़गड़ा कर दुआ करनी है, अल्लाह ताला के हजूर दुआ करनी है। जिस मकसद के लिए कि उस मकसद में कामयाबी के लिए दुआ करनी है। और यकीन कीजिएगा इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपकी नस्लें संवर जाएंगी। गुनाहों की पकड़ की वजह से अगर तंग है, घर में तंगी है, परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, तंग दस्तियाँ हैं, तो इंशाअल्लाह आपके घर में जो भी परेशानियाँ हैं, बंदिशें हैं, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी और कामयाबी तरक्की आपका नसीब हो जाएगी। ये तीनों अमाल आपने को मैंने जिस तरह बताए हैं उसी तरह से आपने पढ़ने हैं और आखिर में आपने उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने वजीफ़े के शुरू में पढ़ा था। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत आप अपनी आँखों से देखोगे। इतना अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ देगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। आपकी हर मुराद, हर हाजत पे अल्लाह ताला कुन फरमा देंगे। जिस मकसद के लिए भी करेंगे इंशाअल्लाह उस मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी देगा। तो नाज़रीन किराम, दुआ मांगने के लिए अपनी हाजतों को अल्लाह को पता तो होता ही हमारी जो मुश्किलात है, परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, फिर भी अल्लाह ताला को हम लोग जब बताते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं, तो अल्लाह ताला को मांगने वाले बंदे पसंद होते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जो भी वीडियो देखे सदका जारिया समझ के फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। ये सदका जारिया है, सवाब की नीयत से शेयर कर दिया करें। इसका सवाब हमें मिलेगा, आपको मिलेगा, तो हमारे नामा माल में लिखा जाएगा। अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम आपने ज़रूर लिखना है। दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।